गाइस 19th सेंचुरी में जब अंग्रेज इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करने आ रहे थे तो उनको अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए मेनली 3 तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी। पहले क्लर्क, जो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशंस और अकाउंट्स का काम मैनेज कर सकें। दूसरे मिलिट्री के लोग, जो उनको दुश्मन के अटैक से बचा सकें और उनके हर ऑर्डर मान सकें। और तीसरे लेबर्स, जो चुपचाप उनके लिए काम करते रहें, उनकी मजदूरी करते रहें। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर दिया जिससे लोग खुद ही इन तीनों फील्ड्स में अपने आप आते चले गए। अब इन तीनों ही फील्ड्स में अगर आप गौर करें तो ना ही यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी है और ना ही किसी भी तरह की हाई थिंकिंग। जो बॉस ने बोल दिया, सिर्फ उसी दायरे में रहकर आपको काम करना है और वो भी दिए हुए वक्त पर। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ थोड़े बहुत ही चेंजेस के साथ सेम यही एजुकेशन सिस्टम आज तक भी चलता आ रहा है। हमें बचपन से ही स्कूल में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ तभी तुम एक अच्छा करियर बना सकते हो, और बाद में हमें करियर के नाम पर क्या मिलता है, एक 9 to 5 की जॉब। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है, बकवास है, बिल्कुल नहीं। मैं आज भी अपनी स्कूल लर्निंग को अप्रिशिएट करता हूँ और आपको भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही हमारा माइंड डेवलप हो पाया है। बट फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो काश उस वक्त स्कूल में सिखा देता तो हमारी आगे की लाइफ और भी आसान हो सकती थी, हमारा टाइम बच सकता था। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो जाने अनजाने में हमारे स्कूल ने कभी नहीं सिखाई। और हाँ, अगर स्टिल आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये एक बोनस वीडियो है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हाउ टू फेस योर फेलियर। स्कूल्स में शुरू से ही हमको ये बताया जाता है कि फेल होने से हमको किस तरह बचना चाहिए, ना कि एक फेलियर को किस तरह फेस करना चाहिए। जिस भी क्लास में अगर कोई बच्चा टॉप करता है तो उसकी मिसालें टीचर्स के थ्रू सालों तक दी जाती हैं, पर अगर कोई फेल हो जाता है तो टीचर्स तो क्या, उसके पेरेंट्स के सामने भी उसको जलील होना पड़ता है। और फिर एक एवरेज स्टूडेंट अपनी थिंकिंग यही बना लेता है कि फेलियर एक बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर आप कहीं पर फेल हो गए तो समझ लो आपका करियर ख़त्म। लेकिन उस स्कूल से निकल जाने के बाद हमको ये रियलाइज़ होता है कि फेलियर ही हमारी सक्सेस का एक की पॉइंट होता है। बिना फेलियर को फेस करे हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, आपने KFC कंपनी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि इस कंपनी के ऑनर हार्लैंड सैंडर्स को ये कंपनी सक्सेसफुल बनाने के लिए 1009 फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। कैन यू इमेजिन, 1009 फेलियर्स। एक नॉर्मल इंसान 4 से 5 फेलियर्स मिलने पर ही गिव अप कर देता है, पर हार्लैंड अपने हर फेलियर के साथ साथ अपनी रेसिपी को और इम्प्रूव करते चले गए और फाइनली 1010वीं बार उनकी रेसिपी कामयाब हो गई। अब देखिए, एक बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि फेलियर सिर्फ एक लकड़ी के स्टिक की तरह होता है, जिसे चाहें तो उस पर चढ़कर हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। बट जिस तरह से स्कूल्स में हमको ट्रीट किया जाता है उससे कहीं ना कहीं हमको ये एहसास होने लगता है कि वही सेम लकड़ी 2 बिल्डिंग्स के बीच में है, जिसे पार करते हुए अगर हम गिर गए तो समझ जाओ हमारा करियर ख़त्म। लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, हाउ टू हैंडल योर मनी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको उनके स्कूल्स में ये बताया गया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करके अमीर बन सकते हैं। आपको तो पता नहीं, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं बताया गया। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों को तो स्कूल में ये भी नहीं पता होता कि फाइनेंशियली फ्री होना किसे कहते हैं। हाँ, ये लेसन आपने ज़रूर पढ़ा होगा, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कांट बाय हैप्पीनेस। अब ये बात थ्योरी के हिसाब से सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, बट 90% लोगों के दुखी रहने की वजह ही पैसों का ना होना है। अगर पैसा हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम मजबूरी में कभी कभी गलत काम भी कर देते हैं, बट अगर हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो हम अपने साथ साथ औरों की भी मदद कर सकते हैं। नंबर 3, हाउ टू फाइंड योर पैशन। हर इंसान के अंदर अपना अपना टैलेंट होता है, अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, जिनको इम्प्रूव करके वो अपनी लाइफ में कामयाब हो सकता है। पर क्या हो अगर एक तेंदुए से ये कह दिया जाए कि तुमको एक हाथी से लड़ना है, या फिर एक मछली से ये कह दिया जाए कि तुमको कैसे भी करके इस पेड़ पर चढ़ना है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का इस टास्क को पूरा कर पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये इनका टैलेंट ही नहीं है। तेंदुओं का टैलेंट है तेज़ भागना और मछली का टैलेंट है बड़े से बड़े समुद्र में भी तैर जाना। पर स्कूल्स के अंदर, इनफैक्ट स्कूल से बाहर भी हर स्टूडेंट को सेम नज़र से ही देखा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट साइंस या कॉमर्स का है तो उनकी हर जगह पर वाह वाह होती है, पर अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो मैक्सिमम टाइम्स उनको इस नज़रिए से देखा जाता है कि मानो उन्होंने अपना करियर अभी से बर्बाद कर लिया। पर मानो ना मानो, सच बात तो ये है कि कामयाबी का डिग्री से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, और इसके आपको दुनिया में हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नंबर 4, टीम वर्क।
अपने बचपन में मैंने एक बुक के लेसन में ये पढ़ा था कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल सच बात है। बट वहीं अगर किसी से मैं कोई प्रोजेक्ट मांग लेता था तो उसी वक्त टीचर मुझे डांटना शुरू कर देते थे, ये कहकर कि अपना प्रोजेक्ट खुद बनाओ। इनफैक्ट प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, किसी दूसरे से बात तक नहीं करने दिया जाता था। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। अब स्कूल टाइम तक तो ये सब चल जाता है, बट स्कूल से निकल जाने के बाद इससे हमारी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते, किसी नए इंसान के साथ बात करने से भी शर्माते हैं एंड इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और भी डाउन हो जाता है। एक टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो जेफ बेजोस, जो कि इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, क्या पूरी अमेज़ॉन कंपनी वो खुद ही हैंडल करते हैं? नो, इनके साथ पूरी एक टीम है जो इनके पीछे इनके लिए काम करती है। इसी तरह एलॉन मस्क, जो कि मल्टीपल कंपनीज के मालिक हैं, उनकी भी हर एक कंपनी को मैनेज करने के लिए उनकी टीम मौजूद है। एंड हमको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं टीम वर्क की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और अगर इस टीम वर्क स्किल को हम पहले ही सीख लेते हैं तो कभी भी हमको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीम वर्क का असली मतलब ही ये होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो ये थी गाइज वो 4 बातें जो मैक्सिमम स्कूल्स में हम लोगों को कभी नहीं सिखाई जाती। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी।